हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। आप लोग को लेकर आए हैं एक शानदार क्लास, दही वाला मगम्मा। आप लोग का डिमांड था, बहुत कमेंट भी आ रहा था कि सर लाइए दही वाला मगम्मा, जो कि आप लोग को बहादुर बहुत अच्छे समझाया था कहानी पढ़ा कर। पूरा किताब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगला है वर्णिका क्लास 10 का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए दही वाली मगम्मा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कहानी है। एक सास एक बहू का जो कहानी है, आप लोग सुनिएगा अंततः तक, लास्ट तक। बहुत मज़ा आने वाला है ना। आज का क्लास बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है ना। तो दही वाला मगम्मा, पहले हम लोग इनका लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा बोर्ड पर देखते हुए कि सर बहुत सारा फिगर बना रखे हैं। हाँ, इनका है इतना पात्र इस कहानी के अंदर, जो आपको पढ़ना है, सीखना है, जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पहले बारीकी रूप से पहले दही वाला मगम्मा का लेखक है, याद रखिएगा, श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। और दही वाला मगम्मा ये एक कहानी है। क्या विद्यार्थी? कहानी है। ये क्लास 10 का है। वर्णिका, वर्णिका आप लोग को पढ़ना है 10 नंबर के जो एग्जाम में आती है मार्क्स में, उसमें से पढ़ना। ठीक है, हम लोग लेखक का परिचय पहले पढ़। लेखक परिचय से कम 2-3 मार्क्स के एग्जाम में आती विद्यार्थी, तो हम लोग को लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी। ठीक है, चलिए लेखक परिचय। ठीक है, लेखक श्रीनिवास जी, याद रखिएगा। लेखक कौन है दही वाले मगम्मा का? श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगर, इनका पूरा नाम पूछेगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, जन्म इनका 6 जून 1891 यानी कि 1891 में। कोलार कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में पड़ता है। आपको वहीं हुआ था इनका जन्म, यानी कि लेखक को 6 जून 1891 यानी 1891 ईस्वी में। दही वाला मगम्मा किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में विद्यार्थी? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है कहानी को। बहुत मजा आने वाला। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए वीडियो को। इनका रचना है, कविता लिखी, नाटक लिखी, आलोचना किए, जीवन चरित्र क्वेश्चन पूछेगा, नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जीवन चरित्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नाटक के रूप में भी लिखे, आलोचना लिखे। बहुत इनका पुरस्कार की बात किया जाए, साहित्य अकादमी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी गया मिला इनको हमारे श्रीनिवास जी का। ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार मिला इनको श्रीनिवास जी का। ठीक है, सना कथे गोलू 1968 में पुरस्कृत किया गया था। साहित्य अकादमी का जो ये जब लिखे थे सना कथगुलू 1968 ईस्वी में, तो साहित्य अकादमी के रूप में इनको मिला था। यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। क्वेश्चन बनेगा, दही वाले मगम्मा ये कहां से लिया गया? तो याद रखना, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, याद रखना शॉर्ट में NBTI। नेशनल, N से नेशनल, B से बुक, T से ट्रस्ट, I से इंडिया, यहीं से लिया गया। क्लियर? अनुवाद किया गया B.R. नारायण ने। याद रखिएगा, B.R. नारायण ने किया। क्वेश्चन बनेगा, दही वाला मगम्मा का अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने किया। B.R. नारायण ने किया। ठीक है, चलिए हम लोग लेखक के बारे में और भी है, हम लोग बढ़िया से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लेखक के बारे में, इनके बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम याद रखना, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, अयंगार था यहाँ पर, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। उनका जन्म मैंने बता दिया आप लोग को, 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम याद रखिएगा आप लोग। इनका विवाह वासन हो चुका है, यानी कि इस कहानी के अंत में आपको हमारे श्रीनिवास जी का कोई भूमिका नहीं लिखे हैं, लेकिन इस कहानी के अंतराल में कह सकते हैं इनका निधन हो चुका। ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक
प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य के प्राय सभी विधाओं को उल्लेखनीय योगदान दिया। किसने? श्रीनिवास जी ने। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सना कथगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत दिया गया था। यानी साहित्य अकादमी किस लिए मिला था? जब इसने एक लिखा था सना कथगुलु ने, यानी कि ये लिखे थे एक हमारे कहानी समझ लो, ये कविता नाटक ही होगा। जब इसने लिखे थे तब इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था? 1668 ईस्वी में मिला था इनको। ठीक है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। यह कहानी कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट से लिया गया है, याद रखिएगा। इस कहानी का अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण जी किया। बी आर नारायण जी किया। तो क्या याद रहेगा? सभी को याद रहेगा ना? याद रहेगा सर। क्लियर? तो आप लोग को बढ़िया से मैंने लेखक के बारे में बताया। तो क्या आपसे हम पूछें लेखक का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ सर? 6 जून 1891 में। कहाँ हुआ सर? कोलार के कर्नाटक में, है ना। इनका क्या क्या लिखे हैं? कविता लिखे, नाटक लिखे, आलोचना लिखे हैं। इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आपको यहाँ से पूछेगा दही वाला मगम्मा किस भाषा में कहानी लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। दही वाला मगम्मा का अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण ने किया सर। दही वाला मगम्मा किस बुक से लिया गया? इंडिया ट्रस्ट बुक से, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया सर। सर आपने तो मुझे सही याद करवा दिया। तो आप लोग याद कर चुके हैं, तो यहाँ से 2 नंबर आप कंफर्म कर लो कि आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए 2025 बोर्ड के लिए बहुत अच्छा सा तैयारी चल रही विद्यार्थी ये। ठीक है, कहानी का पात्र कौन है दही वाला मगम्मा में? हम जरा सुनते हैं। ठीक है, एक आएगा आपका मगम्मा की बातें, दूसरी आएगी नजम्मा, तीसरा आएगा नजम्मा कौन है? मगम्मा के पुतोह है, यानी कि बहू है। और मगम्मा का एक बेटा भी होगा, तभी तो बहू हो गया। और उनका एक पोता है, यानी कि याद रखिएगा। और एक रंगप्पा है और एक मजम्मा है। ठीक है, समझ गया? चलिए याद रखिएगा। यानी कि ये मगम्मा है, इनका ये बेटा हो गया, तो इनका ये बहू हो गया, और ये इनका बेटा हुआ तो ये इनका पोता हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये एक रंगप्पा है जो गांव का एक जुआरी है। ये क्या है? जुआरी है ना। गांव का कैसा आदमी है? जुआरी है। ये जुआरी है। और इसमें एक माझी का किरदार आती है। माझी, एक माझी का किरदार है, बहुत ही रोमांचक है। आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को, मतलब कि कह सकते हैं आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो मंगप्पा के बहू का नाम क्या है विद्यार्थी? नजम्मा। इनका बेटा का नाम चर्चा नहीं किया गया, कहानी में नहीं बताया गया। इनका एक पोता है, याद रखिएगा। रंगप्पा कौन है? तो गांव के एक जुआरी आदमी है, व्यक्ति है। ठीक है, चलिए माझी है। अब क्या है माझी? माझी यहाँ दही बेचने जाती है हमारे मगम्मा, तो दही माझी लेती है। और मगम्मा के जो दुख सुख होती है माझी को हर समय हर वक्त बताती रहती है। घर की स्थिति, घर का वातावरण, जो भी इनके साथ घटना होती रहती है, वो सारे बातें किन से शेयर करती है? तो हमारे माझी से शेयर करती है। कौन? मगम्मा करती है। मगम्मा कहाँ जाती है दही बेचते हैं, मैं आप चर्चा करूंगा। चलिए, हम आप लोग अभी तक देखे होंगे यूट्यूब क्लास में, जो भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को पूरा आप लोग को बताया नहीं होगा, शॉर्टकट बताकर आप लोग कहानी खत्म किए होंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को पूरा जितना है विद्यार्थी, इसका अगर किताब है तो लेके बैठ जाओ। वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है, जितना भी है इसमें बात, मैं सब आपके पास बात, और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कान लगाकर समझिएगा। अगर आप समझ गए तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर और पूरा सब्जेक्टिव क्लियर आपको हम देंगे भी नहीं, आप खुद आप बना लीजिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। यहाँ पर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे।
माजी यहाँ दही बेचने जाती है हमेशा बारी से, यानी कि हमेशा, ये बरसों से, मतलब कि बहुत बरसों से कह सकते हैं, सालों से साल तक ही हमेशा देते दही। बेंगलोर की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। बारी किसे कहते हैं? एक महीने के बाद जो पैसा लेते उसे कहते हैं हम लोग बारी। और दही कहाँ जाती है बेचने? बेंगलुरु। बेंगलुरु से दूसरा शहर जाती थी। तो कहां से जाती थी बेचने? ये बेंगलुरु से दूसरे शहर में बेचने जाते। क्वेश्चन बनेगा दही वाला मगम्मा दही बेचने के लिए कहां जाती थी? बेंगलोर से, यानी बेंगलुरु से, बेंगलुरु से। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया इस पूरा पार्टी के बारे में। आगे, पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। हमारे मगम्मा जहां रहती थी बेंगलुरु में, वहां कहती ऐसा रिवाज नहीं था। दूसरी जगह में इस तरह से चलता था, जो रिवाज नहीं था। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ला में आती, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी, माजी बहुत बढ़िया है कहती है। माजी कह रहे हैं इसमें कि माजी कहती थी, जब भी आती थी मगम्मा, जब भी जाती थी मगम्मा हमारे माजी के यहाँ, तो माजी कहती थी माजी मेरा दही लोगी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कहकर बोलती थी। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते थे। माजी, इनको जरूरत होता था माजी को तो दही लेते थी, अन्यथा नहीं लेती होगी। हम ले लेते थे और उसी दिन के भाव के अनुसार उसके पैसा दे देते थे। मतलब जिस तरह से भाव लगाते थे कि हाँ 250 ग्राम का कितना है, आधा केजी का कितना है, मतलब कि 1 पाव का कितना है, 2 पाव कितना, वो अपने हिसाब से माजी उसको पेमेंट कर देते थे, यानी पैसा भुगतान कर देते थे। वो भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते थे या अगले दिन चुका देते थे। यानी कि आज ली दही अगर नहीं उसके पास, माजी के पास, तो अगले दिन उसको दे देते थे। अगला, यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अवलूर के पास किसी गांव की है। याद रखिएगा, यह जो है वह अवलूर के पास किसी गांव की है। याद रखिएगा, ये कहां की, किस गांव की है? अवलूर गांव की है। मगम्मा किस गांव की है? अवलूर गांव की है। दही कहां भेज रहे थे? बेंगलोर, बेंगलुरु, बेंगलुरु बोलिएगा, ठीक है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही होगा। आते समय हमारे मोहल्ला से होकर ही आना पड़ता था उसको। अगर आते समय माजी कारी के हमारे मोहल्ला से ही होकर उसको आना पड़ता था, और जाते बारी भी हमारे तरफ से ही जाना होता था उसको। यानी कि जाने समय भी माजी से मिल के जाना था, और जब ये घर आया दही लेकर इसने, तो दही लेकर जाती थी बेचने के लिए, तो इसके घर दोबारा ही जाता था घर के होद कर। और जब दही हुई बेच के मगम्मा जाती थी मगम्मा, तो इसके घर से जाती थी, माजी के घर से होकर। अब देखिए क्या होता से जाना होता था। मैं उससे से जरा अच्छी तरह से बात करती हूँ। माजी कार्य मैं उससे अब अच्छी तरह से बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा दही मगम्मा जब दही बेचकर किसके के यहाँ जाया करती थी? माजी के घर की यहाँ, माजी के घर की यहाँ। चाहे दही लेकर आती थी या दही बेचकर, तो जाती थी कहाँ? माजी की यहाँ, है ना। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। मगम्मा क्या खाती है? पान सुपारी, पान सुपारी खाती है, पान सुपारी खाती है हमारे मगम्मा। ठीक है, याद रखिएगा, मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहां से आपके एग्जाम में। हाँ चलिए, पान सुपारी खाती न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मंगवा कर खाकर गांव जाती थी। यानी नहीं रहने पर भी माजी से मंगवाती थी और मंगवा कर कर अपना गांव जाती थी। और किस गांव की थी? अवलूर गांव का थी, अवलूर गांव का थी। ठीक है, याद रखिएगा विद्यार्थी। चलिए, समझ में आ रहा है? एक बार जरूर बताइएगा सभी लोग, है ना। चलिए, ऐसा मौका पर यदि मेरे पास समय होता तो वह
अपना दुख सुख भी बताया करती थी। और ऐसा मौका पर यानी कि अगर कोई नहीं है माँ जी के पास, माँ जी केवल गए, मगम्मा है बैठी हुई, तो अपना सुख दुख भी बताया करती, क्या उसके घर में बीत रहा, क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर बेटा है, पतोह है, पोता है, तो जरूर में कुछ है इसमें, है ना। चलिए क्या है आगे हम पता करते हैं। बताती थी मुझसे भी सुख दुख पूछती है, मुझसे भी दुख पूछ, मतलब जो भी था माँ जी से भी सुख दुख पूछती रहती थी मगम्मा। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती थी वो। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए, किसी को ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, किसको मगम्मा अच्छी लगती है? माँ जी को अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? माँ जी को अच्छी लगती है। मुझ में और उसमें बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी। घनिष्ठता जैसे दोस्ती कैसी होती है, एक फ्रेंडली कैसी होती, घनिष्ठता की बात किए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार घनिष्ठता हो गई थी। कोई 1 महीने पहले की बात है, माजी बता रहे हैं कि कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। सवेरे सवेरे आ गई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। माँ जी का बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गढ़ा गढ़ा दही निकालकर उसके हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। माँ जी का पुत्र को बोला कि जरा अपना माँ जी को भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। इतने में जैसे ही बोला माँ जी पहुंच गई, है ना। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है आपने। कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है माँ जी को, जैसे गुण तुम्हारा है वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के बड़े होने का देर है। लड़के बड़े होने का देर है। अब देखो देर होने के बाद क्या उसका रूप, क्या किस प्रकार बर्ताव करेगा, कोई पता नहीं। ये माजी मगम्मा कह रही है माँ जी को। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, फिर तो पता नहीं किस प्रकार की बहू आएगी, है ना। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। कहने का मेरा मतलब ये है, मगम्मा का कहने का ये अर्थ कर रहा कि अभी तो ये मम्मा मम्मा करते फिरता है, जब बड़ा हो जाएगा मम्मा कहाँ गया, पापा कहाँ गया, कोई पता नहीं। किस प्रकार के जी रहा है कोई अता पता नहीं। जब बहू आ जाएगी तो मगम्मा को यही कहना है रियल में। किसको कह रहे हैं ये चीज बात है? माँ जी को कह रहे हैं। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा, बेटा क्या सुनेगा। इतने पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? तेरे घर वाले तेरी बात नहीं मानते हैं क्या? इस प्रकार माँ जी पूछती। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वो समझता रहा मेरा घर है, मेरा घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही। यानी अपना घर का बेटा के बारे में बोल रहा। कौन? मगम्मा बोल रही है। इसीलिए मैं चुप भी रहा कि घरवाली तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। माँ जी को बोल रहे हैं, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। अपने जो साड़ी पहन रखी है
काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आ गई। ये सारे बात बोली तो माँ जी को हंसी आ गई। कह रही उसको कि शाम के समय अलग साड़ी पहन के रहिए, लेकिन खाना समय बनाने समय उसमें भी अलग साड़ी पहन के रखिए। इत्र उत्र लगा के, यानी कि सेंट जो कहते हैं हम लोग, लगा के रहिए। पता नहीं क्यों कह रही इस प्रकार, सुनिएगा ध्यान से। हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख भी छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारा बात 16 आना सच है। 16 आना सच है ये बात। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में देखने के 3-4 गुर है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है ये, दावा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसा लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीजें बना कर दीजिए। आंखों की तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन कर ओढ़कर दुखी रहने से पर भी हंसी हंसकर बात कीजिए। अब पता नहीं मगम्मा को क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रकार की बात कर रही मजम्मा को माँ जी के पास। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़ी टोने टोटके। यानी कि अपना ये बेटा और न अपना बहू के बारे में चर्चा कर रही होगी हमारे मगम्मा माजी के पास। इस प्रकार की बातें चल रही होगी। घर वाली ऐसे करे तो घर वाले पर घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बात करके मैंने उसे भेज दिया। 2-3 बात मैंने करके उसको भेज दिया दही बेचने के लिए। ये सब बातें बोल रही थी मजम्मा, हमारे माजी बोल रही है, लेकिन मैंने उसको 2-3 बातें बोलकर उसको भेज दी मैंने। अब देखिए क्या हुआ। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। अब हमारे मगम्मा जाती है 15 दिन के बाद हमारे माजी के पास दही लेकर। अब देखिए क्या होता। मैंने पूछा, क्या मगम्मा ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माजी, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत की किसी को भी जरूरत नहीं है। पहले तो इसने अपना बातें बोला, फिर इसने माजी ने 2-3 बातें बोलकर उसको चला दिए थे 15 दिन दही बेचने के लिए। अब आती है 15 दिन के बाद तो माजी पूछती, क्या हुआ मगम्मा, इतना क्यों उदास हो? तो मगम्मा बोलती, ऐसा लगता है मेरे किसी को भी अब जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपनी पल्लू से आंसू पोंछने लगी। लगता मुझे किसी को अब जरूरत ही नहीं। अपना आंसू पूछ रही बेचारी। कौन? मगम्मा। अब देखिए क्या यहाँ पर अब कहानी के अंदर चल रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ हो गया। बहू ने किसी बात पर पोतों को खूब पिटाई कर दी। यानी कि बहू ने, नजम्मा इनका बहू है, नजम्मा ने अपने पुत्र को खूब मार रहा था। तो इसका पोता हुआ होगा, पोता ही हुआ ना? हाँ जी, पोता होगा। खूब पिटाई कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों रे राक्षसी, राक्षसी किया किसको? नजम्मा को कही मगम्मा ने, क्यों राक्षसी, इसको क्यों पीट रही है? बच्चों को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ पड़ी नजम्मा, यानी कि पुतो इनका इसी के ऊपर चढ़ बैठी, मगम्मा के ऊपर। खूब सुनाई उसने, नजम्मा ने खूब सुनाई मगम्मा को। आज की बहू ऐसे ही है, खूब सुनाई इसको। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की मां हूं, तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा रही हो। मैंने भी कह दिया, मगम्मा कह रही है, मैंने भी कह दिया उसको कि मैं इस घर की मां हूं, तुम मुझसे इतना जबान लड़ा रही है। आने दो उसे, उसे मतलब उसका पति के, यानी कि उसका अपना बेटा को कह रहा, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया,
इसने बेमतलब में अनजाने बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। इनका बेटा आ गया, जब बेटा को बोला, देख भैया, तुम्हारा जो वाइफ है यानी पत्नी है, जब आप पुत्र को पीट रहा था, मैंने मना किया तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठी है, चार सुना दी। तू जरा अपनी घरवाली को अक्ल सिखा, मगम्मा बोल रही है अपना बेटा को। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो उसे मना करना का हक मुझे नहीं है। अब यहां पर नजम्मा बोल रही है, मुझे क्या सिखाएंगे हमारे पति देव जी? क्या लड़का अधम करेगा, उधम करेगा, कुछ बदमाशी करेगा, क्या उसको मारने का हक मेरे पास नहीं है माँ? मगम्मा का बोल रही है नजम्मा। इस पर बोली, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही तो मैंने उसे पैदा किया। जिस प्रकार मगम्मा अपने पुत्र का पैदा किया, उसी प्रकार नजम्मा बोली कि मैंने तो अपने पुत्र का भी पैदा किया, मुझे भी मारने का तो हक है। इस प्रकार की बात चल रही है यहां पर। मुझे क्या अक्ल सिखानी चली, मुझे क्या तुम अक्ल सिखानी चली? जो भी हो माजी हो, उसकी घरवाली है, मैं मां हूं, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मैं मां हूं फिर पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूं? इस पर वह बोला, हाँ मां वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? बेटा बोल रहा, तुम इसको क्यों झगड़े पड़ते हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्या रे, मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आई माँ जी, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आई जब इसने सुनाई, मेरे बहू ने, नजम्मा ने, बहुत गुस्सा आई उस समय। बात मेरे मुंह से निकल ही गई, क्या कहता है रे, बीवी ने तुझे पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक, ये कहाँ के है? तेरा जो पत्नी है बच्चों को पीटे उस समय भी ठीक और मुझे गाली दे उस समय भी ठीक। वाह, इस प्रकार की यहां बात चल रही है। बहुत अच्छे। कल वह कह दे मां को निकाल तो निकाल बाहर करेगा। अगर तेरे पत्नी बोल देगा तुझे कि अपनी मां को निकाल, तो क्या मुझे भी निकाल देगा? इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता मां, अगर तुम यह कह कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? देखो क्या हो रहा, अगर तू चाहती है घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, अगर घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। इस प्रकार की बात यहां पर चलने लगी। बेचारी को सहारा कौन दे? मैंने पूछा, मुझे बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है मां, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, भैंस है, पैसे हैं, तुम्हें क्या है? मैं पाल सकता हूं। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना कि मैं अलग हो जाऊं? तुम्हारा कहने का मतलब यही ना बेटा कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी मां। बेटे ने साफ कह दिया कि तुम्हारी मर्जी मां, मगम्मा को कह दिया कि तुम्हारी जैसी मर्जी, जैसा कर दो तुम अपना। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकोगी नहीं, रोकूंगा नहीं, अलग हो सकती है तुम। मैं तुम्हारी झगड़ों से तंग आ गया हूं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूं। आज दोपहर से दो घर की बंटवारा हो गया। माजी चली गई अपनी घर के, और ये है इसका, इसमें रह रहा है बेटा, पुतो पुतो
और एक पोता। माजी अलग घर में खाना पीना बनाना शुरू कर दी। देखो छोटी सी बात कितनी बात बड़ी बन गई। मतलब कि जब ये अपना बेटा कमा रही थी, नजम्मा बेटा कमा रही थी, तो हमारे मगम्मा जब बोलती है चीज को लेकर कि क्यों पीट रहे राक्षसी, इसके लेकर चार सुना देती है। इतनी बात बढ़ गई कि आज मगम्मा को अलग कर दिया गया, घर से अलग हो गई। यानी कि अब अलग इसका खाना पीना बनना शुरू हो गया। अब खुद बनाएगी। देखिए मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूं, इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। फिर मैं दही लेकर चली आई। मैं अब अलग खाना बनाती हूँ माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ जी कह रहे हैं, संतावना दे रहे हैं माँ जी कि जाओ मगम्मा घर जाओ, सब सही होंगे, सब ठीक हो जाएंगे, घर जाओ। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। माँ जी पूछ रही है झगड़ा अभी भी चल रही है बेटा पुतो और तुम्हारे में, कि निपट गई है। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी कहां, देगी कहां, मतलब कि पुतो राक्षसनी कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग रख दिए, मेरे बर्तन भाड़े सब अलग रख दिए थे नजम्मा ने। नजम्मा इनका बहू यानी पुतो रख दिए। एक कुठेले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्चा सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और उसने पति को खिलाकर पांव पसारी बैठी थी। थोड़ा सा नमक रख दिया कोई डिब्बा में, कुछ चावल रख दिया और खा पी कर पैर पसार कर बैठी थी नजम्मा। ये देखिए बहू का क्या है, इस प्रकार की मगम्मा के साथ कर रही है। आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा, आप ही बताओ झगड़ा कैसे निपटेगा। ये मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, हिट्टू बनाकर खाया, वह कुछ खाना के नाम है हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, नहीं रहता है। शादी के बाद अपना बेटा खुद नहीं रहता है, वो किसका हो जाता है, पति का हो जाता, सॉरी पत्नी को हो जाती है, अपना औरत को हो जाता है। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं। अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर, मतलब पोता को थोड़ा सा बच्चे को दही देकर, पोता से तो प्रेम हर दादी करती है, ये तो मुझे ही पता है। ये मगम्मा दादी हो गई इस पोते, यानी इसका बेटा तो इसका भी बेटा है तो इनका पोता ही होगा। दही देकर आ जाती है। बच्चे से तो प्रेम तो होता है हर, चाहे लड़ाई घर में किसी से क्यों ना हो, बच्चे से तो नहीं रहा जा सकता है ना। थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चों को लेकर कहीं चले गए थे। कितना नजम्मा हरामी कर रही है अपने आप को, यानी कि दही हम दे के आती थी पोते को, आज तो कहीं लेके चली गई अपने बेटे को। मैं जानती हूं कि उसकी यह चाल है, मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊं, इसका ये चाल है, मैं अपने पोता से बात ना कर सकूं, इसका चाल है नजम्मा की। इतनी छोटी सी बात ही कैसी रामायण बनाती जा रही है। देख रही माँ जी, ये रामायण बन जा रहा है। छोटी सी बात थी, पिटने के बाद मैंने राशनी बोला उसको कि क्यों मार रही है, इतना बात को इतना बतंगड़ कर दिया, इतना कर दिया, फैला दिया रामायण के जैसा। देख लीजिए आप माँ जी, मुझे आश्चर्य हुआ पर मैं इससे कुछ कर नहीं सकती,
इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। 2-3 दिन बाद ये चीजें घर की लड़ाई के बारे में कुछ बताई नहीं, माँ जी ने बताया ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे कैसे गज मिलती है? मगम्मा को पहनने का शौक हो गया वो कपड़े लत्ता की। मैंने पूछा क्यों मगम्मा? तो वह बोले इतने दिन तो बेटे और पोतों के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? अब भला क्यों जोड़ूं? मैं जब अकेले रही हूँ, अकेले खा रही हूँ, अकेले पी रही हूँ, तो खुद के लिए अब करूंगी। मगम्मा की ये चीज होने लगा। भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की बलोच पहनूंगी। मैंने कह दिया एक बलोच के 7-8 रुपया लगते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा एक बलोच की कीमत कितनी है? 7 से 8 रुपया। एग्जाम में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मगम्मा उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और कहा वही सिलने दे दिया। और दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। मेरे रहते हुए घर वालों को नसीब में एक साड़ी नहीं अच्छी हुई। वह तो किसी के पीछे लगा था, मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार आप ये बताओ। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया। जब ज्यादा दुख आ जाती है तब हर किसी का ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, किसी के पास दुख हो जाता है जब कोई साथ नहीं देता है तो थोड़ा सा मानसिकता अलग हो जाती है। हर इंसान के साथ ऐसा होती है। तो हमारे किसके साथ ऐसा हो रही है? मगम्मा के साथ। मगम्मा मखमल की कपड़ा पहनने लगी, है ना, श्रृंगार करने लगी, लेकिन पति अब नहीं रहा इनको। पति तो है नहीं, पति रहता तो बात चर्चा होती, पति नहीं रहा, है ना। चलिए याद रखिएगा। चलिए जब ज्यादा दुख ऐसा हो जाता है, मैंने कुछ ना कहा पर सोचा कि इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उससे उनके गांव के एक लड़का बेंगलोर में पढ़ रहा था। एक लड़का है जो बेंगलोर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह था। जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था। वो दम जरा शौकीन था। वो एक लड़का था जो बेंगलोर में पढ़ता था, वो तरह अथवा शौकीन था। उसे एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट की पहन रही हो? दम एक दिन देख लिया लड़का ने, पहनता था, बेंगलोर में पढ़ता था, आया होगा गाँव, क्या बात है दम पहन रखी मखमल की, बता बोल दिया होगा जैकेट पहन रखी है। तब मगम्मा ने कहा क्या रे लड़के, यूं ये आया बड़े बड़े के बात कर रहा, तो गले में फांसी लटकाए घूमता, मैं जैकेट नहीं पहन सकती है? ये गले में जो उसका टाई वगैरह था उसको फांसी बोल रही थी हमारे मगम्मा, है ना। पहन रखता, मैं नहीं पहन सकती। दोनों तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लड़के लोग हंसने लगे, 4 लड़के लोग हंसने खड़े लगे, है ना। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उसे बहू ने भी मगम्मा के सुनाते हुए कहा बहू के एक जैकेट सिलाकर नहीं दी। सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। सास अलग हो गई, सास मगम्मा है, बहू नजम्मा है। मगम्मा ने विवाह में बहू को कर्ण फूल दी, कड़े दी, झुमकी दी, कान की जंजीर दी, कंठी दी, तगड़ी दी, सब दिया। बाद में वो भी साल की साल कोई ना कोई गहना बनवाती देती थी, क्योंकि दही बेचती थी, गाय था, भैंस था इसके पास, तो हर चीज का पैसा इसके पास आता था, सारा चीज दी। आज देखो बहू ने अलग कर दिया, नजम्मा ने अपना सास को, क्या भी नहीं दिया? क्या मैंने कुछ नहीं दिया, है ना, बहुत कुछ दिया। बहू ने पति को बोलने की मौका ही नहीं दिया। वही बोली अब तो घर वाले भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई है। अब तो घर वाले भी नहीं, अब तो ऊपर से बुढ़िया हो गई। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उसे कहा क्यों रे, तू बकवास क्यों की जा रही है? फिर माँ से बोली माँ मैं तुम लोग को झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम लोग को झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो सारा जेवर ले जाओ, जिसने तुमने दिए जेवर
सारा जेवर ले जाओ, है ना। मगम्मा बोली, माजी रास्ता चलने वाली भी इस तरह से बात नहीं करते हैं, चाहे तो जेवर लेकर चली जाओ, या कहकर उसे सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। इस प्रकार के दोस्त पूरा मर देगा मेरे को, या अब यह जन्म किस लिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह भी इसीलिए कि बुढ़िया ने अपने पोतों को पीटने से मना किया था। अगर ये मना नहीं करती तो शायद इतना बवाल नहीं खड़ा होता, इतना रामायण नहीं होता। आज मनन किया होता, भला यह सब क्या हो रहा। बात मुझे बाद में समझ में आ गए। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बात भी बड़ी बात हो जाती विद्यार्थी। बिल्कुल छोटी बात बड़ी बात हो जाती है, इतना हो जाती है कि रामायण की तरह हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माजी आप बहुत भली है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहें बैंक में रखवा दीजिए। मगम्मा के पास कुछ पैसे रखे थे, दही हुई बेचती होगी तो कह रही माजी को कुछ पैसे बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी है, नजर लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया। वह बोली, माजी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। रंगप्पा नाम का एक आदमी, रंगप्पा यही है जो जुआरी है। क्या है ये? जुआरी है रंगप्पा। बोल रही मगम्मा, वह कभी कभी कभार जुआ जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत की है, बड़ा अलग ही है वो। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा वो। हम जा रहे थे तो कहीं से रास्ता टपक पड़ा उसने। किसने? मगम्मन, हमारे रंगप्पा। वह बोला, हाँ भाई, क्या बोला? टपक पड़ा और मुझने पूछने लगा, क्यों रे मगम्मा, अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा तुम, क्या अच्छा क्या बुरा जो हूं तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है। आजकल के लड़कों के जवान का क्या ठिकाना है। हमारे उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। वह पैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं, कहाँ मिला था ये? रास्ते में अमराई के कुआं के पास मिला उसने। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैंने सोचने लगा पता नहीं या क्या कर डालेगा। तो कहाँ मिला था ये? अमराई के पास मिला था। अमराई कुआं के पास मिला था। कौन? डाकू, यानी जुआरी रंगप्पा। डाकू नहीं, जुआरी, ठीक है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैंने सोचने लगा पता नहीं या क्या कर डालेगा। आंटी में काफी पैसे थे, मतलब कुछ पैसा रखने जगह होगा, उनका रख ली होगी कहीं, इसी के लिए तो पीछा नहीं आया। वही बोला, जरा चुन्ना दोगी? मगम्मा से बोले, जरा चुन्ना दो, क्योंकि 5 सुपारी खाती तो चुन्ना तो होगा इनको पास। जरा चुन्ना दोगी? मैंने दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वह आकर मिला। माजी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्जा दोगी? थोड़ा सा कर्जा दोगी? किससे बोला? मगम्मा से। कौन? रंगप्पा। थोड़ा सा कर्जा दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ है? तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं है पैसों को यहाँ वहां गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्जा नहीं मांगता। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज बस बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माजी, आप और अगर अकेले हो जाती तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाती। देखो अब क्या हो रहा, अब मैं अकेले हो गई तो सभी की आंखें मेरे ऊपर लग रही। क्या बहू को बेटे को भी नहीं दे रही पैसा, तो पैसा कहाँ रख रही? रंगप्पा की नजर लग गया मेरे ऊपर। रंगप्पा कैसा इंसान था? एक जुआरी था गांव का। ये कहाँ मिलता था? तो गांव की अमराई की कुआं के पास मिलता था ये। मैंने मंगम्मा से कहा,
मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। पैसा लेकर आई आंटी में, उसमें अपना रख रखे तो चलो अंदर जरा गिन लो। मैंने बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखें रहो फिर ले जाना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक आ गया था। कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? अरे मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरे दिल जोर से धड़कने लगा और अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर बिठा लेता और इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरे हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाली ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था जिस प्रकार इसने पकड़ लिया था। रंगप्पा तो एक प्रकार के खतरनाक भी कह सकते हैं इंसान था ये, है ना। रंगप्पा जुआरी था ही, मतलब कि देख रहे किस प्रकार के व्यवहार कर रहा मगम्मा के साथ। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा था जिस प्रकार रंगम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा था माँ जी। आज इससे इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चल आई मैं। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होता तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद ही नहीं किया, तो कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था, मतलब बहुत ज्यादा पकड़ लिया तेज में। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुखी होते जा रहा। इसीलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत का काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर मिट्टी के साथ रह, मतलब बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। ये सब जो हुआ उसको छोड़ो, उस पर मिट्टी डाल दो, यानी उस चीज को भुला जाओ, उस चीज को खत्म करो। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना, वो रहने दे तब ना, यानी नजम्मा रहने दे तब तो। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, बेटी से बता दे, हाय राम हो अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ मैं। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ माँ जी। इस प्रकार की कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, पैसा के लिए रखना उसको बैंक में ना, कहकर मगम्मत चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। फिर 1 घंटे आकर बोली, क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है, इसीलिए मुझे यह समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? अरे कौन सा बच्चा माँ जी, पता नहीं, मेरा पोता तो ही है, वो आने नहीं देती है। राक्षसनी नजम्मा, तुम्हें तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देती है। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है। बच्चा जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ दुलार मिलेगा, जहाँ प्रेम मिलेगा, जहाँ स्नेह मिलेगा, वहाँ जहाँ खाना मिलेगा, मिठाई वगैरह, तो वहाँ तो बच्चा जाएगा ही जाएगा। बच्चा क्या रुक सकता, आंख बचाकर आ ही जाता। माँ उधर गई, इधर निकल गया बच्चा। इस प्रकार की आदत। कभी कभी जरा दूध भी पी जाता, कभी दही मांग लेता, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उड़ता बच्चा, पूरा खुश हो जाता है मेरा पोता। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी। मैं बोलता हूँ तेरी माँ सुन लेगी, चुपचाप खा, कहती अपने पोता को, कहते हुए चुप हो जाता है।
बच्चों का खेल ही तो असली खेल है माँ जी। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर ना उधर से आ रही थी। वहां एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौआ झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। मैंने रखा था पेड़ के पीछे नीचे में, एक कौआ आया, मिठाइयाँ उड़ा कर चला गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो, फिर से खरीद लो। माँ जी बोल रही फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौए से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा उसमें क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। बाद में या मतलब बहुत भ्रम जैसा बातें सोच रही मगम्मा, क्योंकि इस प्रकार की हो रही है। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। अब देखो क्या इसका माइंड में चल रहा। कौआ ने मिठाई ले गई तो कुछ अलग सोच रहा, कौआ पंछी के साथ स्पर्श नहीं होना चाहिए, लगता है कि अब मुझे जल्दी अब इस धरती से जाना होगा। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बात कर रही मगम माँ जी बोली, कैसी पागलपन की बात कर रही तुम। पहले तो कौआ को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाओ तो कहो कि जान का खतरा है। ये गलत बात है, या कौन सी अकल की बात है। जाओ चुपचाप घर जाओ। माँ जी बोले जाओ घर, चुपचाप जाओ घर। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। डर वर कुछ भी नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बार में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, हंसते हंसते घर जाओ। मगम्मा का बोल रही है माँ जी। मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हो गई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ वह घर की बड़ी है, वह लालसा छुटी नहीं उसकी। यही उसके मन में चल रहा है हमारे मगम्मा की। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, लालसा छुटी नहीं है। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर से मरने की इच्छा नहीं है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते ही नहीं, कोई लुकाव छुपाव नहीं है, तो भी लोग की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा बड़ा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। माँ जी सोच रही चीज को लेकर। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। फिर मगम्मा गई दही बेचने के लिए, तो एक न्यूज सुनाया, एक समाचार सुनाया। पता है माँ जी क्या हुआ, अपना माँ बाप को छोड़कर पोता मेरे पास आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, हैं? बीते भर के छोरा यानी कितना छोटा है, अरे माँ को छोड़ के चले आया। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतनी दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया, पोता उसका। और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी इस प्रकार 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। मगम्मा याद रखना, कितने दिन तक अकेले सोई थी हमारी मगम्मा? 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन तक। जरा डर भी लगता है। जो भी हो मर्द का बच्चा, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, और या बीते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो। देखो किस तरह से पोता बोल रहा, अरे मैं तो हूं दादी, पापा नहीं है, पापा नहीं आपके साथ है, तो लेकिन मैं तो तेरे साथ हूं दादी।
पोता बोल रहा है दादी को। अलग ही बात चल रही, अलग ही बात चल रहा है ना, है ना, ध्यान रखिएगा। कहकर आ गई, आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा? अब मैं तो सुबह आपके पास आती हूँ माँ जी दही लेकर, अब अकेला कैसे रहेगा? कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर लेकर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं आ गई, जब अंदर गया तब मैं आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया? पास रहे तो मरने को मन करता, मारने को मन करता। देखो देखो माँ जी, देखो माँ जी, यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या सबको समझ में यहाँ आ रही है? बताइएगा जरूर कमेंट कर कर, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए, क्लास को शेयर करिए, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया आप कहानी, है ना, बड़ा ही अच्छा है। समझ में सबको आ रही होगी अच्छा से। अब यहाँ पर कह रहा है, चलिए, मारने को मन करता। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगता कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से दिखती है तो उसकी भौं चढ़ी ही रहती है ना, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसीलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। इस पर मेरा बेटा जो है उस पर लट्टू है, इतना सुंदर है मेरी बहू, उस पर मेरा बेटा लट्टू है। वह भी ऐसा ही है ना। कब यह पता नहीं चलता है कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता ना होगा। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चल आएगा। 9 महीने पेट में रखकर फिर सह कर पैदा किए बच्चों को छोड़ देगी? मुझे नहीं लगता। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितने दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि वो कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा। हमारे लग रहा है माँ जी को भी निपट जाएगा और तभी सुखी रहेंगे, तभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास आ गया, पर उसके दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा क्या कर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही में ना आया कि क्या करें। बेटे और बहू ने आकर समझाया। उस दिन से हमसे गलती हो गई, उस दिन हमसे गलती हो गया। दोनों आकर पुतो और बेटा क्षमा मांगा। तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़ापन खोती है। मगम्मा अपनी इच्छा से ही खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। फिर अपने बहू साथ, देखिए कितना दिमाग लगाई, अपना बेटा को भेजती पोता को, यानी कि। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ बैठा था, इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में ही था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाना पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस पर तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। अब बहू बोली, देख लीजिए, धन दौलत मिलता है तो देखिए किस प्रकार की अपना नेचर बदल देता है। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ, अब नजामा देखेगी, ठीक है?
कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई माँ जी के पास, है ना। एक बार सास बहू दोनों आई, एक ही गोद में बच्चा, दूसरे के सिर पर मटकी और वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे। सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुलाया और साथ यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से यही दही बेचने आएगी। मगम्मा बोल रही है नजम्मा मेरी बहू ही आज अब से दही बेचने आएगी। यह बात बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया और मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर ये चीज बताया। दो बातें अकल को समझकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू के क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई है। इसीलिए एक दिन मैंने, अरे नजम्मा तू बड़ी समझदार है, नजम्मा नाम से याद रखिए, मैंने बताया था आप लोग को। पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राशि हूँ माँ जी? उसने राशि नहीं बोला था, राशि हूँ माँ जी, राशि बोले थी ना उसने, मगम्मा ने। सास तो हो जाने का मतलब सब बात उनकी नहीं रहनी चाहिए क्या? अपने बेटों को मर्द भी ना माने वह नामर्द नहीं हो जाएगा। या मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? या ठीक ही नहीं है? उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वो भी अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटों को भी मार न सकूंगी तो मैं कहाँ की बहू रहूं? बेटा तुम्हारा है, या जताने को पीटना जरूरी है क्या? हैं? माँ जी बोल रही है बेटा तुम्हारा है, पीटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है क्यों मारती हो, तब प्यार से कहने पर क्यों नहीं पूछती? इसीलिए इन सबों को कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि हाँ उसकी बात सही है। अब इसने अपनी बात कह कर तो लगा कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना पड़ता है। माँ जी बोल रही है अपनी इन नजम्मा को, अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसा दे डाले। हमारे गांव में रंगाप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगाप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चों को सिखाया था कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। देखो ये सारे नजम्मा की सिखाई हुए, झगड़ा किसी तरह निपटने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया क्या? नहीं गया, बच्चे भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास और बहू से स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे घर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यही तो चल रही है यहाँ, और यह सारे संसार की ही किस्सा है। सही बात है, हर एक पत्नी पति पर अपना हक जताती है और हर एक माँ अपना पुत्र पर, अपना बेटा पर हक जताना चाहती है, और हर एक माँ पीटना भी चाहती है अपना पुत्र को। गलती करेगा, इस प्रकार की हरकत करेगा, है ना, तो पीटना तो चाहती है। लेकिन इस पर मगम्मा ने बोला
है ना। चलिए, यह संसार का ही किस्सा है, इसकी हार जीत क्या होगी या कहाँ नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ ही से दशा बहू की है ना, याद रखिएगा। यानी कि उसी ने मगरमच्छ के भेजती है मगरमच्छ के पास, और मगरमच्छ से बचाने का माँ कहीं बहू कहीं काम हुआ यहाँ पर, है ना। चलिए, ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की भी दिशा माँ की है, बीच में बच्चा का चेष्टा करने का कष्ट होता है ना। बच्चे के लिए तो कष्ट हुआ दोनों को, हमारे मगम्मा को और नजम्मा को। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में ही भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। यह नाटक चलते रहता है, नजम्मा बेचती रहेगी दही, अंततः तक बेचती रहेगी, जब तक वो जिएगी ये दही बेचने वाली ही बनती रहेगी, है ना। तो आप इसमें जो हम लोग सीखे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक आपको सास बहू का कहानी है, एक बेटा है इसमें, और है ना, आप लोग को समझ में बढ़िया से आया। रजप्पा एक जुआरी है, गांव की जुआरी है, मगम्मा के साथ हमेशा मिलते थे। कहाँ? अमड़ाई, कुआं के अमड़ाई के पास मिलते थे। याद रखिएगा, इनका पूरा बातें हमने सिखाया। अगले क्लास में हम आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके। और ये आपका जो है बड़ा ही शानदार था, जो कि आप लोग का मैंने बहुत अच्छा से बताया, और एक कहानी का आपको इसमें क्वेश्चन भी है, आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या कर रहा है, मगम्मा का अपनी बहू के किस बात को लेकर विवाद था। तो मगम्मा को अपने बहू के लेकर किस बात का विवाद था, तो एक दिन की बात है जब हमारे नजम्मा अपने पुत्र को पीट रही थी, है ना। यानी कि मगम्मा अपने बहू अपने पुत्र को पीट रही थी। तब हमारे मगम्मा ने मना करती है, क्यों राक्षसनी क्यों इसको मार रही है। तो हमारे नजम्मा ने, इनकी बहू ने इसी पर 4 बातें सुना देती है ना, कहकर बुरा भला। इसके लिए है ना, क्या है, घर में बहू के साथ विवाद में लेकर विवाद खड़ा। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक गांव की एक जुआरी था, जो मगम्मा से कर चाहता था और उसके इज्जत तक यहाँ तक भी चाहता था वो, है ना। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बहू ने सास को मनाने के लिए अपना बेटा को, यानी कि पुत्र को अपनाया था। उसने भी बोला था, तू जा बेटा, तुम्हारी दादी मिठाई देती है, दूध देती है, दही देती है, तुम उसी के पास रहना, और यहाँ मतलब घर में मत आना। इस प्रकार की तरीका अपनाया था, तब जाकर इनका सासें मान गई थी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इस कहानी का कथाकार कौन था, कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथाकार कौन था? हमारे श्रीनिवास जी था। इनका बारे में लिख दो आप पूरा, इनका जन्म, इनका अकादमी पुरस्कार, इनका जन्म कहाँ से लिया गया, इस चीज के बारे में पूरा लिख दो इनको बारे में। यही हो गया कथा जो इनका लिखा गया। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक कह सकते हैं मेहनती, मगम्मा एक दही बेचने वाली औरत थी, जो अपने अबलूर गांव से बेंगलुरु की ओर जाती थी दही बेचने के लिए। किसके यहाँ? माँ जी के घर के यहाँ। और माँ जी और हमारे मगम्मा के साथ घनिष्ठता हो गई थी, प्रेम वार्तालाप होती थी, और हमेशा सुख दुख की चर्चा होती थी। और मगम्मा एक मेहनती, सहनशक्ति और कह सकते एक अच्छा इंसान थी, एक अच्छा महिला थी, एक मेहनती महिला थी, बहुत ही अलग थी, जो कि घर में इस प्रकार की जो बातें हो रही थी इसके साथ। तो मगम्मा के बारे में आप बढ़िया से लिख सकते हैं। मगम्मा के चीज़ों के बारे में जो भी आप बातें पढ़े हैं, मगम्मा क्या खाती थी वो भी लिख सकते हैं। मगम्मा कहाँ से कहाँ दही बेचने जाती थी वो भी लिख सकते थे। इनका परिवार के बारे में लिख दीजिए, इनके परिवार में कितने लोग थे सदस्य, इनके बारे में आप लिख दीजिए। नहीं होता है तो मैं आप लोग का अगला क्लास में क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। लव यू सबके, बाय। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा, जरूर बताइएगा। अब अगला क्या डिमांड है, आपको कौन सा चैप्टर लाएं, आप लोग जरूर बताइए विद्यार्थी, ठीक है। लव यू सबको, बाय।